नमस्कार। मातृशक्ति और पितृशक्ति। 2 दिन पहले हरियाणा में एक दुर्घटना हुई। एक सिरफिरे लड़के ने लड़की को अपहरण करने की कोशिश करी और उसने विरोध किया तो गोली मार दी। बताया गया कि 2 साल पहले भी उसने अपहरण किया था लड़की का, तब भी उसके फिर बाद में मुकदमा दर्ज हुआ, 2 घंटे बरामद कर लिया, उसके फिर समझौता कर दिया। एक बात और बताई जाती है कि वो उसके साथ में पढ़ा है हाई स्कूल इंटर में, पता नहीं कितनी वो है, मतलब जैसा सूचना के द्वारा प्राप्त हो रहा है। तो दुखद घटना हुई है। लड़की समय से पहले काल के ग्रास में चली गई, परिवार संकट में आ गया, अपमान भी हो रहा है और एक चिंता का विषय है। तो मैं इसमें थोड़ा सा इतना ही कहूँगा कि कम शब्दों की बात कर रहे थे कि बंद मुट्ठी लाख की खुल गई तो खाक की। कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि हम अपने बच्चों को और उन बच्चों को स्वयं भी चिंतन करना चाहिए, बता करके शिक्षा दीक्षा के लिए। अगर हम कम साधन के एक साधारण परिवार के बच्चे हैं या साधारण परिवार से हमारे माता पिता हैं, तो हमें ये बताना चाहिए कि बच्चों, हमें अपनी कमजोरी किसी को नहीं देनी है। उसी के लिए बोला जाता है बंद मुट्ठी ला की खुल गई तो खाक की, कि हम अपनी कमजोरी किसी को ना दें। इसलिए मैं अक्सर बोलता हूँ कि धैर्य ही साहस देता है, धैर्य ही आपको कर्तव्य के बोध कराता है, धैर्य ही आपको राष्ट्रीयता और सामाजिकता का बोध कराता है। तो धैर्य ही आपको अपने आप में रखना है, क्योंकि अगर आप अधीर हो जाएंगे, विचलित होंगे, तो आप अति महत्वाकांक्षा में जहाँ आपको पूर्ति दिखाई देगी उसकी, वहाँ को आप ललायित हो जाएंगे। और आप अगर ललायित हो गए, लाभ के लालच में लग गए, लोभ आपके अंदर बढ़ गया, तो आप अपना स्वाभिमान और खुददारी पे संकट ला रहे हैं। तो उसी का हो सकता है दुष्परिणाम हो। मैं तो इसमें थोड़ा चिंता का विषय क्वेश्चन मार्क ये लग जाता है कि ऐसी घटनाएं, ये अधीरता परिवार को बदनाम कराती है, समाज को बदनाम कराती है, क्षेत्र को बदनाम कराती है। लेकिन राजनीतिक लोगों के लिए ये मुद्दे हैं, खुराक हैं। भाजपा को ये खुराक मिली है। उसने इसे लव जिहाद का भी नाम दिया, उसने सांप्रदायिकता का भी नाम दिया। मैं दूसरी बात ये कहूँगा कि वो, मैं मानता हूँ कि परिवार का वो बच्चा अच्छा नहीं है, उन्होंने उस पर अंकुश नहीं लगाया। उस परिवार ने भी उनको गरिमा का नहीं बताया। राजनीति करते हैं, दादा कांग्रेस में रह गई हैं, मंत्री रहे हैं, तो उन्हें उस लड़के पर गैर जिम्मेदार था। यानी कि वहाँ पे उस परिवार में साधन भी था, राजनीतिक रुतबा भी था, संस्कार नहीं थे। ये क्वेश्चन मार्क है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि खुददारी और स्वाभिमान, आप गरीब हो या अमीर, अगर ये नहीं है आपके अंदर, तो आप सम्मानित नहीं हो सकते। उस कुल का नाश करा दिया। और भाजपा उसको कह रही है कांग्रेस के, उसके दादा कांग्रेस से लिंक रखते हैं। ये बेवकूफ़ी भरी बात है, भावनात्मक भड़काने की बातें हैं कि भाई वो उसके दादा कांग्रेस में से थे, राजनीतिक परिवार है, विधायक रहे हैं, तो उनका दोष नहीं है। उनका दोष है संस्कार नहीं दिए। और संस्कार के लिए मैं बार बार बोलता हूँ, आधुनिकता के लिए, सत्ता के लोभ के लिए, साधनों के लाभ के लिए व्यक्ति जो स्वाभिमान और खुददारी भेज देता है, संस्कार विहीन हो जाता है। उसका एक दर्शन वो परिवार है जिसके बच्चे ने गोली मारी है। ये दूसरा वो है बंद मुट्ठी लाख की तो खुल गई खाक की। जरूर असमानता का वो है, बहुत फर्क है उनमें, तो उसका भ्रम नहीं था। तो मैं इस भ्रम कैसे बने, ये भ्रम कैसे बनता है, आज हो क्या रहा है, क्योंकि मैं भी गाँव का ही हूँ। अगर कोई शुभचिंतक आपके बच्चों की या आपकी कोई गलती बता दे, भूल को आवाज़ कराए, तो ये कहने लगते हैं कि ये हमारे बच्चों के शिक्षा से या हमारी आधुनिकता से या हमारे प्रगति से चिढ़ रहा है। जबकि वो प्रगति नहीं होती, वो नैतिक पतन होता है, कुल का भी और परिवार का भी और समाज का भी। लेकिन मैं कुछ इसमें उल्टे भी हैं, कुछ जानबूझ के भी किसी के बच्चों को, किसी परिवार को प्रगति कर रहा है या शिक्षा ले रहा है, उसको वंचित करते हैं, रोकने का प्रयास करते हैं कि वे जो कि ये जहाँ मैं ये वहाँ ना पहुँच जाए। जब मैंने पता बुराई के लोग तो बुराई बढ़ाते हैं और अच्छे लोग अपने पास नहीं लाना चाहते या उनको सहारा नहीं देते, उनको वो बढ़ाते नहीं। क्या एक गांव के अच्छे संपन्न लोग कमज़ोर लोगों को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित नहीं कर सकते? लेकिन उनको कमजोरी ढूंढते हैं, उनको बदनामी करवाने का प्रयास करते हैं। तो वो जो अच्छे लोग अगर किसी की कमी बता देते तो उनको भी वे शंका की दृष्टि से देखते हैं। मैं ये बोलता हूँ कि ये राजनीतिक लोग, सामाजिक संगठन के लोग क्या काम कर रहे हो? आपका काम यही तो है ना सामाजिक संगठनों का, कि भैया गांव के लोगों को ये बताइए, या क्षेत्र में या शहर में रहने वाले लोगों को, कि जो कम साधन के लोग हैं, योग्य हैं, उनको आगे बढ़ाएं, उन्हें संस्कार दें। कहाँ वो पहुँच गए? क्या कर रहे हो? कुछ नहीं।
अपने अपनी ढपली अपना अपना राग चल रहा है। बस हमें दूसरे को ये दिखाना कि हम बड़े हैं, हम साधन संपन्न हैं, हम आपसे श्रेष्ठ हैं। उस श्रेष्ठता के भाव ने एक अभाव के लोगों को उस प्रतियोगिता में लगा दिया कि ये इनके इन प्रकीर्ण हम भी आप जैसा बनेंगे। तो वो इंसानियत का, सादगी का दर्शन जो संपन्न सफल लोग हैं वो नहीं दे रहे हैं, उसी का भी एक दुष्परिणाम है। सामाजिक संगठन के लोग संगठन बना करके उन नस्लों के नाम पर वे भी मौज ले रहे हैं, वे भी कोई दर्शन नहीं दे रहे, वे दलाल हो गए हैं। वे 5 स्टार होटलों में बाहर घूमना, राजनीतिक लोगों में घूमना, ये काम था। अरे राजनीतिक लोग तो आपके यहाँ दरबारी बने, अगर आप उस समाज को जोड़ के चलें, उनमें सत्यता लाएं, उनमें दिखावेबाजी खत्म कर दें। हमारे समाज में मेरठ, दिल्ली, एनसीआर के आसपास, गुड़गांव, इधर 13वीं के नाम पर शादियों में कितना प्रदर्शन, भोंडा प्रदर्शन है, पैसे का कितनी बर्बादी है। अगर वे कहें कि भाई अगर आप इस पैसे में दिखाना चाहते हैं, आप अपने गांव के किसी योग्य बच्ची के, किसी योग्य बच्चे को पढ़ा दीजिए, शादी कर दीजिए, कितना आत्मिक सम्मान होगा, 10 लोग और प्रेरित होंगे। सामाजिक संगठनों को ये इस तरफ ध्यान नहीं है। केवल वही मैंने बताया ना कि हम किसी तरह इनके कोई संगठन खड़ा कर लें, हम साधन होकर के सफल हो जाएं, हम बड़े लोगों के साथ बैठ करके अपनी आधुनिकता दिखाते हैं। बस रुपए कमाने से लेके साधन हमारे पास आ जाएंगे तो हम सम्मान्य हो जाएंगे। और वो जो लोग हैं, जो कमज़ोर तबका है, वो उनमें से कुछ चंद लोग उनके वहाँ चमचागिरी करने के लिए उनके साथ में उनके पिट्ठू बढ़ जाते हैं, उनके चमचागिरी करते हैं, उनको ताकत देते हैं। मैं कहता हूँ मत दीजिए, उनको नसीहत करिए, समाज में, गांव में आए और उनको आए तो उनको बताइए कि इस गांव में बच्चे अच्छे योग्य बच्चे हैं, खिलाड़ी हैं, शिक्षा में तेज हैं, उनको साधन नहीं है, उनके लिए चिन्हित करके गांव वालों की जिम्मेदारी दीजिए कि भैया आप अपने गांव की गरिमा बढ़ाएंगे। अगर आपके गांव की प्रतिभा किसी भी क्षेत्र की होगी तो वह अगर वह नाम करेगी तो राष्ट्र और नस्ल का और क्षेत्र का नाम रोशन होगा। इस तरफ क्यों नहीं काउंसलिंग कर रहे, इस तरफ क्यों नहीं चिंतन कर रहे? उसी का ये दुष्परिणाम है। जब ये 2 साल पहले इस लड़की का अपहरण किया गया, जब वहाँ के सामाजिक संगठन कहाँ गए? तो बंद मुट्ठी ला की जो मैंने बोला है, भले भी अगर आपको करे, आपको ऐसा आभास करा देना चाहिए था उस दिग्गज फैमिली को, उस राजनीतिक असंस्कार परिवार को, कि अगर तुमने इस बच्चे की तरफ को देखा तो हम नेस्तानुबूद कर देंगे। मैंने बोला हम उस नस्ल के लोग हैं जिसमें इस देश दिल्ली शासक के नवाब आलम शाह जब हमारे महाराजा सूरजमल जी को धोखे से मार दिया था शाम के टाइम, तो उनके सेनापति ने, तब उन्हें जब खबर मिली कि महाराजा सूरज मारे गए, विश्वास नहीं हुआ। आलम शाह ने कहा कि जाट मरा जब जानिए जब 13वीं हो जाए। कितनी दहशत थी हमारी कि 13वीं होने के बाद। ये आलम शाह ने बोला था, तुम अपनी नस्ल के पुरखों के साहस को, निडरता को भूल गए हो। आधुनिकता, अब बच्चे कहते हैं या गर्व करते हैं, हम फला कलम में जाते हैं, हम गांव में मोड़ हो गए हैं, छोटे कपड़े पहनने को तरक्की मानते हैं, संसाधनों को साथ लेकर के तरक्की मानते हैं, योग्यता के बलबूते पे नहीं। और माता पिता भी खुश होते हैं, हमारे बच्चे ऐसे मोड़ हो रहे हैं फैशन परस्ती में। क्वेश्चन मार्क सब पे खड़ा है, आत्मविश्लेषण का विषय है। आइए, दुर्घटना हुई है, इससे अब हमें समाज में सुधार करने के लिए सामाजिक संगठनों को भी, माता पिताओं को भी और हमारे बच्चों को भी अब चिंतन करना चाहिए कि अपनी कमजोरी किसी को ना दें। इन्हीं शब्दों के साथ मेरे भाव और मेरे दर्द को समझना, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।